श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुष अपरंपार अलख पुरूपाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार हरियस मांगन को आयो यह दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया सो मुझको मिले हे भय भंजन भगवान श्री कृष्ण जी। सो हम मांगते हैं हे प्रभु गीता के ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु आप अति दीन गरीब और आप परम प्रवीण हम सभी के दुख के भंजन हो। हे कमलापति हे कृपा निधान श्री कृष्ण भगवान तेरे संत और भक्तों के हेतु मैं यह भाषा ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता जी के प्रथम अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा हे राजन नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा प्रभु देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वह यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति सुनाऊंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि संजय मेरी कृपा से तुझे यहीं से सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनिए। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा हे संजय धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट महारथी द्रुपद धृष्ट केतु चेकितान बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबसे सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म कर्ण युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार है।
ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक है थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्तर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंत सफ़ेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महावीर अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। इन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिसमें मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने न कि प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन के चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और स्वजन को शस्त्र से सुसज्जित खड़ा देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र होते हुए अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुंह सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, इनमें खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और